वीडियो ख़त्म होने तक आप एक डिसीजन ले पाओगे कि अपने बच्चे को डे केयर में डालना है आपको या नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे मदर सेंटर कंटेंट इस चैनल पे लाती हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज का टॉपिक उन वर्किंग मदर्स के लिए है या उन मदर्स के लिए है जिनको अपने लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और वो अपने बच्चों को डे केयर में डालने के लिए सोच रही हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात बता दूं कि मैंने अब तक हृदांशी को डे केयर में नहीं डाला, पर जो मेरे आसपास मेरी सिस्टर हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी कज़न सिस्टर्स हैं जिनके बच्चे डे केयर में हैं, उनके एक्सपीरियंस और अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने डे केयर में नहीं डाला क्योंकि मेरा जॉइंट फैमिली का सेटअप है, मुझे दिक्कत नहीं हुई हृदांशी को संभालने में। पर अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में हो कि आपके हस्बैंड और आपका बच्चा ही है बस, और आपको उसे संभालने में दिक्कत हो रही है या किसी भी तरीके से आप चाहते हो अब कि यार मेरे को अपने बच्चे को डे केयर में डालना है, आपने मन बना लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड का काम करेगी। मैंने बहुत लोगों के एक्सपीरियंस के बेस पे ये वीडियो तैयार करी है, पर मैंने खुद अब तक नहीं डाला क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। आप चाहो तो आप डाल सकते हो। ये वीडियो देखना ना देखना आपकी अपनी चॉइस है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि डे केयर क्या होते हैं, कितनी एज से हम अपने बच्चे को डाल सकते हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स जो कि मैंने दूसरों के एक्सपीरियंस से आपके लिए मैं लेके आई हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जो ये वर्ड है डे केयर, इसका मतलब ये है कि दिन में आपके बच्चे को कुछ घंटों के लिए आप इनके सेंटर्स पे छोड़ सकते हो। ये सेंटर्स बहुत तरीके के होते हैं, कुछ लोकल हैं और कुछ एक प्रोफेशनल लेवल पे भी हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एक हाउसवाइफ है, उनको बच्चों से भी अटैचमेंट है और वो बच्चों के साथ बहुत घुल मिल जाती हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने घर के सेटअप में ही थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो जाए और थोड़ा मेरा टाइम पास भी हो जाए। ऐसी लेडीज़ ने भी सेंटर्स खोल रखे हैं जिन्हें हम क्रैच बोलते हैं। आपने सुना हो, लोकल आपके आसपास कोई ना कोई क्रैच ज़रूर होगा। कुछ एक बड़े लेवल पे होते हैं जैसे कि क्ले, इब्जा, यूरोकिड्स और किड्जी। आप ये चारों नाम गूगल करके देखोगे आपको ये कितने बड़े बड़े डे केयर सेंटर्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 महीने से लेके 10 से 12 साल तक का बच्चा यहाँ पे रह सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है उस हिसाब से डे केयर वाले फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। आप अपने बच्चे की नीड और एज के हिसाब से वहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो जो आपके बच्चे की नीड है वो अवेलेबल है उस डे केयर में कि नहीं। जो नॉर्मल क्रैच होते हैं वो घर के अंदर होते हैं, एक पूरा घर का सेटअप होता है। हो सकता है उन्होंने एक आंटी रखी हो जो कि उन बच्चों का सुसु पॉटी वगैरह का ध्यान दे, उन्हें खिलाने पिलाने का ध्यान दे। जो एक प्रोफेशनल किड्जी जैसे लेवल पे होते हैं वहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे एक बच्चों को प्रॉपर स्कूल की तरह रखा जाता है, एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। जो वहाँ का स्टाफ होता है वो बिल्कुल वेल ट्रेंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, वहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। पर जो लोकल क्रैच होंगे आपके, वहाँ पे आपको एक घर जैसा माहौल मिलेगा, आपको बिल्कुल एक लोकल अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट मिलेगा। ये फ़र्क है एक क्रैच में और एक प्रोफेशनल डे केयर सेंटर में। कुछ किड्जी जैसे बड़े नहीं होते और घर जैसे लोकल सेंटर्स नहीं होते। तीसरी जो कैटेगरी आती है इनकी, जो कि एक प्राइवेट सेटअप होते हैं। जैसे मान लो अब मैं सोचूं मेरे को एक बिज़नेस करना है और मेरे को इंटरेस्ट है कि मैं बच्चों से मिला जुला कुछ बिज़नेस करना चाहती हूँ, तो मैं एक प्रॉपर्टी लूँगी और उससे एक डे केयर सेंटर में कन्वर्ट कर दूँगी। चाहे वो एक घर हो, चाहे वो एक स्कूल की जगह हो, उसे एक डे केयर सेंटर में कन्वर्ट कर दूँगी। अगर आपने ये वाली यामिनी गौतम की मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसका जो एक प्लेवे था, एक क्रैच था, वो घर के अंदर ही था जिसमें अलग अलग एज के बच्चे थे। वहाँ पे वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाती थी। ऑल दो इस मूवी के अंदर डिटेल में मत जाना क्योंकि इसमें उसने बच्चों को किडनैप कर लिया था, ये सब फिक्शनल था। बट मैं एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ वही मूवी आई। तो अगर आप चाहो क्रैच का सेटअप देखने के लिए तो आप वो मूवी देख लेना, उससे आगे उसे लिंक मत करना। वो लोग भी अपने पास ट्रेन टीचर, एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट सेटअप करके रखते हैं जो कि एक ब्रांड नहीं होता, एक पॉपुलर ब्रांड नहीं होता, पर उनका एनवायरनमेंट घर जैसा नहीं होता जैसे कि वो लोकल क्रैच आपको देता है। तो बच्चे को वहाँ पे भी आप बोलना सिखा सकते हो, वहाँ पे वो एक्टिविटीज़ करवाते हैं, एज के हिसाब से एक्टिविटीज़ करवाते हैं। अब इस चीज़ को कन्फर्म कर सकते हो वहाँ से कि वो एक्टिविटीज़ कौन सी कराते हैं।
और वहाँ का जो स्टाफ है स्पेसिफिकली वो कितना हाइजीनिक है, या वहाँ के जो फर्नीचर है वो शार्प या पॉइंटी नहीं है। ये जो पॉइंट है कि डे केयर को फाइनल करते वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान दें, ये मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। स्पेसिफिकली मैंने 15-20 पॉइंट लिखे हैं कि आप अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो वीडियो में ज़रूर बने रहना, अगली वीडियो ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। गाइज़ मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ हर वो चीज़, हर वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जो मुझे नहीं है, हर वो चीज़ सीखने की जो मुझे अभी तक नहीं आती, जिससे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो ये प्राइवेट सेंटर्स होते हैं या जो ये क्रैशेस होते हैं, ये आपके बच्चे को तैयार करते हैं आगे की पढ़ाई शुरू करने के लिए। ये तैयार करते हैं आपके बच्चे को एक शुरुआती स्टेप रखने के लिए एजुकेशनल जर्नी की तरफ। या आपको स्कूल की तरह एक जगह डिसिप्लिन में बैठना सिखाते हैं, टाइम पे खाना खाना सिखाते हैं। आप अपने घर में, चाहे आपके 2 भाई बहन और हैं अपने बच्चों के, आप अपने घर में वो चीज़ मेंटेन नहीं कर सकते जो ये लोग यहाँ पे मेंटेन करना सिखाते हैं बच्चे को। 4-5 घंटा अपने घर से दूर रहना, नई नई चीज़ें सीखना, बच्चों के साथ एंगेज करना, ये बहुत बड़ा रीज़न है कि डे केयर में आजकल पेरेंट्स जो कि वर्किंग है वो भी, और जो नॉन वर्किंग है वो भी शिफ्ट कर रहे हैं। अब मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने डे केयर में नहीं करा, बट मैं प्ले वे, जो प्ले ग्रुप्स होते हैं जो कि 4-5 घंटा नहीं रखते, जो कि ध्यान ऐसा नहीं देते कि सुसु पॉटी भी आपके बच्चे का कर रहे हैं, बट खेलने के लिए, उनको बिठाने के लिए, एक एनवायरनमेंट के लिए ज़रूर मैं हृदांशी के लिए ऑप्शन ढूंढ रही हूँ, और मुझे जैसे ही मिल जाएगा मैं आपको अपडेट ज़रूर दूँगी। इसी के साथ मेरा अगला पॉइंट है, डे केयर और प्ले वे में क्या फ़र्क होता है। प्ले वे एक छोटा सा स्कूल है आपके लिए, डे केयर है जहाँ पे आप रहते हो 4-5 घंटे। मान लो अब कोई वर्किंग है और उनके पास 2 साल का बच्चा है, अब उस मदर ने सोचा है कि अब मुझे काम शुरू करना है, और उनके बड़े उनके साथ किसी भी रीज़न से नहीं रहते, तो अब वो अपना बच्चा कहाँ छोड़ें, वो छोड़ेंगे डे केयर सेंटर में। पर अब मैं हूँ, अब मेरे को हृदांशी को सोशल एंगेजमेंट सिखानी है। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हो तो आपको पता होगा कि हृदांशी कोई अननोन बंदा आता है या उसी की एज का कोई और बच्चा आता है तो उसके साथ जल्दी से एंगेज नहीं होती। वो सिर्फ उन लोगों के साथ एंगेज होती है जो उसे जानते हैं, यानी जो उसकी फैमिली है या जिनको वो अपने घर में ज़्यादा आते हुए देखती है, जैसे कि हमारी काम वाली आंटी। वो किसी अननोन के साथ एंगेज नहीं होती, तो मुझे उसे वो सिखाना है, इसलिए मैं उसे डालूँगी प्ले वे में, प्ले ग्रुप्स में, जहाँ पे एक नर्सरी से पहले का सेटअप होता है, जहाँ बच्चे को नर्सरी और उसके एजुकेशनल जर्नी के लिए आगे के लिए तैयार किया जाता है। तो मैं अभी फ़िलहाल हृदांशी के लिए प्ले वे सेलेक्ट कर रही हूँ, जब हो जाएगा, सब फाइनल हो जाएगा, मैं आपको अपडेट ज़रूर दूँगी। तो अभी तक हमने इस वीडियो में बात करी कि डे केयर क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं। अब हम बात करेंगे कि डे केयर में बच्चे को डालने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। तो पहले मैं बात करूंगी प्रोस के बारे में, यानी फ़ायदों के बारे में। तो बच्चा सोशल इंटरेक्शन सीखता है, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी खुद की डॉटर किसी के भी सामने आती है तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है। हमारे घर में कोई आता है, वो बंदा जहाँ बैठा होता है वो उस रूम में नहीं जाती, और टाइम लगाती है उस बंदे के साथ, उस इंसान के साथ घुलने मिलने का। पर जब आप एक सोशली स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में जाते हो, जहाँ पे आपके लिए टीचर्स नए हैं, जहाँ पे आपके जो गार्डियंस हैं उस टाइम पे वो नए हैं, बच्चे नए हैं, और बच्चों को देख के बच्चा बहुत कुछ सीखता है, तो बच्चा सोशल इंटरेक्शन करना सीखेगा। बच्चा एक सिस्टम से, एक टाइम टेबल से चलना सीखेगा। अपने घर में वो कभी भी उठ रहा है, कभी भी खा रहा है, कभी भी भाग रहा है, कभी भी खेल रहा है, पढ़ नहीं रहा। मैंने आपको इस वीडियो में भी दिखाया था कि कितना स्ट्रगल हो जाता है हृदांशी को कुछ सिखाने के लिए। ऑल्दो ये वीडियो बहुत एक रैंडम रॉ वीडियो थी, पर फिर भी मैंने पूरी की पूरी बिना एडिट के अपलोड करी थी कि आपको समझ आए कि बच्चे के साथ कैसे दिमाग मारना पड़ता है। बट जब एक वो स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में रहेगा, जहाँ और बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, जहाँ और बच्चे भी उसी स्पेसिफिक टाइम में खाना खा रहे होंगे अपने टिफ़िन्स खोल के, या पानी पी रहे होंगे, गेम्स खेल रहे होंगे, तो आपका बच्चा एक सिस्टम को फॉलो करना सीखेगा। एक्टिविटीज़ जो प्रोफेशनल द्वारा क्रिएट किए जाती हैं, बच्चों की इंटेलिजेंस, बच्चों की स्किल्स
डेवलपमेंट को इन्हांस करने के लिए, जो कि हम घर में कभी कभी नहीं कर पाते क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें संभाल रहे होते हैं बीइंग अ मदर। और अगर आप घर में कर भी रहे हो तो और बच्चों के साथ एक कॉम्पिटिटिव माइंड बच्चे का डेवलप होना शुरू होता है। अक्सर देखा गया है जो डे केयर में या जो प्ले वे में बच्चे जल्दी चले जाते हैं, जल्दी एज में चले जाते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं रहते अपने मदर पे या अपनी गार्डियन पे। मतलब उनको धीरे धीरे ये समझ आता है उन्हें पानी पीना है तो बॉटल से खुद पीना है, खाना खुद खाना है। या मैंने कुछ केसेस में देखा है, मेरी भाभी के बच्चे हैं तो वो शूज़ अपने आप उतार के एक फ़िक्स जगह पे रख रहे हैं। जब हम एक डिसिप्लिन वाला ऑर्गेनाइज सिस्टम दिखाते हैं कि ये घर से बाहर ऐसा होता है, तो उनकी हैबिट में घर के अंदर भी ये चीज़ें अडेप्ट हो जाती हैं। बाकी ये इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है, ये सबके अपने पॉइंट्स हो सकते हैं। बच्चे को एक आदत लगती है स्कूल के एनवायरनमेंट को आगे बेयर करने की। अब आप अपने बच्चे को ना प्ले वे में डाल रहे हो ना डे केयर में डाल रहे हो, और अचानक से आप उसका नर्सरी में एडमिशन करा देते हो जहाँ पे 5 से 7 घंटे बच्चे को रहना ही रहना है, तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। प्ले वे और डे केयर बच्चे को 2, 3, 4 घंटे रखते हैं। अपना धीरे धीरे आप टाइम बढ़ा सकते हो, जिससे आपके बच्चे को एक स्कूल के एनवायरनमेंट की आदत लगनी शुरू हो जाएगी। जब आप उसका एडमिशन कराओगे एक प्रॉपर स्कूल में, तो आपके बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, साथ ही में आप भी मेंटली फ्री रहोगे। अगला जो पॉइंट है, बच्चों के फ्रेंड्स बनेंगे। बच्चा एक दूसरे से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, बच्चा बहुत कुछ सीखता है एक मिक्स्ड एनवायरनमेंट में। अब जो मैंने हृदांशी के लिए प्ले ग्रुप देखा था, मैंने बताया कि मैं देख रही हूँ, तो उसमें 10 से 12 बच्चे हैं, तो 4 स्टाफ मेंबर हैं, जो कि उन 12 बच्चों पे 4 मेंबर है, तो एक स्टाफ मेंबर 3 बच्चों को देख रहा है, तो ये मोर देन इनफ है। आपको मैं आगे बताऊंगी इस पॉइंट्स को कि कैसे चूज़ करना चाहिए अपने बच्चे के लिए डे केयर या प्ले वे। बट बच्चे को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की आदत लगाना इस एज में 2.5 साल के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को प्लान कर रहे हो कि यार 3, 3.5 साल की एज में उसे मेरे को नर्सरी में एडमिशन दिलवाना है, जो कि एक अप्रोप्रिएट एज है, तो आपके बच्चे को आपको अभी से प्रिपेयर करना होगा। यहाँ से मेरा अगला पॉइंट निकलता है कि अपने बच्चे की जो अप्रोप्रिएट एज है वो 2.5 साल है किसी भी प्ले वे में एडमिशन कराने के लिए। पर अगर आप अपने बच्चे को डे केयर में भेज रहे हो, तो आप 3 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, जब आपको नीड है कि यार मेरे को कोई एक प्रोफेशनल पर्सन चाहिए कि वो मेरे बेबी का ध्यान रख ले, और मैं कोई भी अपने लाइफ का काम कर रही हूँ, अपना कोई प्रोफेशनल ज्वाइन कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, जब भी आपको लगे कि आपको अपना काम, अपना करियर रिज्यूम करना है, तब आप छोड़ सकते हो। अगर आप हाउसवाइफ हो, आपको लग रहा है कि आप अकेले नहीं संभाल पा रहे, आपको कुछ टाइम थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, आप तब भी छोड़ सकते हो। ये पूरी चॉइस आपके ऊपर है। इससे आप ना ही गिल्टी होगे, ना ही एक गलत मदर साबित होगे। मैं ये सब चीज़ें बार बार साथ में इसलिए बोलती रहती हूँ या समझाती रहती हूँ क्योंकि ये एक सोशल नॉर्म है कि अगर आप हाउसवाइफ हो तो आप ऑलराउंडर हो, अगर आप वर्किंग वूमन हो तो आप ऑलराउंडर हो। ये आपकी खुद की चॉइस है कि आपको अपने बेबी को, अपने बच्चे को कैसे बड़ा करना है और साथ साथ क्या क्या मैनेज करना है। तो अब तक बात करी हमने प्रोस के बारे में, अब बात कर लेते हैं कॉन के बारे में या कॉन्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं कॉन्स के बारे में, यानी ऐसी चीज़ें जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो ये जो डे केयर्स होते हैं, इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 3 महीने से लेके 12 साल तक के बच्चे तक होता है, तो इनको अपनी एटमोस्ट केयर भी देनी होती है उस बच्चे को, तो इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। नॉर्मल डे केयर आपके, मेरे को एक एवरेज बता रही हूँ, पर मेरे घर के आसपास जो एरिया है, मेरा घर का जो एरिया है, उसके आसपास 10,000 से लेके 15,000 तक पर मंथ का हिसाब इनका बैठ सकता है डे केयर वालों का। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, साथ ही में आपको ज़रूरत है, तो अपने बच्चे को डे केयर में ज़रूर डालिए। दूसरा पॉइंट होता है कि ये वीकेंड्स पे अवेलेबल नहीं होते। ज़्यादातर ऐसा होता है कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है, हफ्ते में 5 दिन रहता है। तो जो वर्किंग है या जो वीकेंड्स पे हम सोचते हैं अक्सर कि हम अपने सारे बाकी बचे हुए काम निपटा लें, अगर आपकी किसी वीकडे में छुट्टी होती है और यहाँ पे वीकेंड में छुट्टी होती है, तो आपको टाइम मैनेज करना या कोई और बंदा ढूंढना जो डे केयर का सब्स्टिट्यूट बन जाए, तो वो ढूंढना आपको ज़रूरी रहेगा अगर आपके सैटरडे संडेज़ बहुत बिजी रहते हैं तो। या फिर आप ये कर सकते हो कि सैटरडे संडे आप ध्यान रखो
अपने काम वीकडेज़ में निपटाओ। तीसरी जो चीज़ है वो है कि अगर आपके बच्चे की तबीयत ख़राब है, उस टाइम पे आप अवेलेबल नहीं हो, तो डे केयर वाले बीमार बच्चा एक्सेप्ट नहीं करते। जो एटलीस्ट मेरे घर के पास है, वो लोग तो बिल्कुल नहीं करते कि आपके बच्चे को खांसी है, जुकाम है, बुखार है, उस दिन आप छुट्टी करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनको भी ये डर रहता है कि यार जो दूसरे बच्चे हैं उनको ना लग जाए। तो ये मेरे को चीज़ ठीक भी लगी, पर अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर आपके बच्चे की तबीयत ख़राब है और आप वर्किंग हो, तो आपके लिए ये बहुत आफत हो जाएगी कि आप कैसे संभालोगे। चौथा जो पॉइंट हो सकता है वो डिपेंड करता है कि आपके जो डे केयर है या जो प्ले वे है वहाँ का स्टाफ कैसा है। क्योंकि आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो हो सकता है बिल्कुल अलग हो उस स्टाफ की मॉरल वैल्यूज़ से, या उनकी एक फैमिली बैकग्राउंड या सिचुएशन कंडीशन कैसी हो। आप उनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, पुलिस की वेरिफिकेशन करवाई है या नहीं करवाई ये चेक कर सकते हो, पर आप किसी भी बंदे का बिहेवियर अपने अकॉर्डिंग नहीं बनवा सकते। तो आपका बच्चा आपसे ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करेगा तो हो सकता है उसकी वैल्यूज़ में, उसकी थिंकिंग में आगे चल के कुछ चेंजेस आएँ जो कि आपको पसंद ना हो। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि रियल लाइफ एग्जांपल है मेरे पास, और इसलिए मैंने इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो ये सारे पॉइंट सोच समझ के अपने बच्चे को डे केयर में डालना। अगर आप किसी ब्रांड की तरफ नहीं जाते और एक प्राइवेट क्रैच की तरफ जाते हो और आपको बाद में पता चलता है यार कि उनका जो पहले वाला बंदा था वो थोड़ा हाइजीनिक था, स्टाफ चेंज हुआ और अब बंदा हाइजीनिक नहीं है, आपके बच्चे का सारा काम खाने से लेकर उसकी नैपीज़ चेंज करने से लेकर जिस बंदे के हाथ में है वो बंदा हाइजीनिक नहीं है, या वो बंदा मतलब बच्चों को अच्छे से ट्रीट नहीं करता, इल ट्रीट करता है, गुस्सा करता है, मारता है या डरा के रखता है, तो आपके बच्चे की साइकोलॉजी पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है उनके मन में डर, किसी चीज़ का गुस्सा, कोई एग्रेशन बैठ जाए टाइम के साथ, कि उनको एक कंट्रोल करने के लिए वो बंदा मार रहा है या डरा के धमका के रख रहा है। तो इस चीज़ पे भी सोच के ही अपने बच्चे को आगे भेजना। इन लोगों के टाइम फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं होते। फ्लेक्सिबल से मेरा मतलब है अगर आपने 10 से 5 का ऑप्ट कर रखा है तो ये 5 से 5:30 नहीं बजने देंगे। 5 बजे आपका दिमाग ख़राब करना शुरू कर देंगे कि आओ अपने बच्चे को ले जाओ। आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर दिखा दी होगी कि क्या आपके लिए डे केयर फिजिबल है कि नहीं। अगर आपके लिए डे केयर फिजिबल है तो मैं इससे अगली वीडियो ये बनाऊंगी कि डे केयर को चूज़ करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर 15-20 पॉइंट होंगे, ज़रूर देख लेना। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ इन वीडियोज़ को उन मदर्स के साथ शेयर करो जिन्हें इनकी ज़रूरत है। मैं बहुत दिल से, बहुत मेहनत से कंटेंट बना रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। बीच में मैं बहुत ज़्यादा, एक मेरी फ़्लो टूट गई थी कंटेंट की, बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, नमस्ते।